किसान भाइयों, खेती करने के लिए चाहिए ट्रैक्टर। और इस साल अगर आप एक ट्रैक्टर लेने की सोच रहे हैं, चाहे वो पुराना ट्रैक्टर हो या नया ट्रैक्टर, ये वीडियो आपके काफ़ी काम का है, क्योंकि आपके लिए एक सही ट्रैक्टर का चुनाव करते वक्त ट्रैक्टर की कीमत और डीजल खपत के साथ आपके कुल ज़मीन, मिट्टी और फसल के हिसाब से कौन सा और कितने एचपी का ट्रैक्टर लेना चाहिए, यही बताने के लिए किसान भाइयों, कब तक आप अपने गांव के ब्रोकर और डीलर की बातों में आके ट्रैक्टर पसंद करेंगे। ब्रोकर तो अपनी कमीशन के लिए काम कर रहा है, वहीं डीलर तो चाहते हैं कि जो स्टॉक में पड़ा है वो मॉडल पहले बिक जाए, चाहे उस मॉडल में आपकी ज़रूरतों से ज़्यादा फीचर्स हो या कम, उन्हें कोई लेना देना नहीं। लेकिन किसान भाइयों, आप तो मेहनत से कमाए हुए 6 से 8 लाख रुपए लगा रहे हो, तो क्या आपका ट्रैक्टर आपकी ज़रूरतों के हिसाब से नहीं होना चाहिए? तो आइए आज आप और हम मिलके आपके लिए एक सही ट्रैक्टर का चुनाव करते हैं। जैसे आपके ट्रैक्टर कितने एचपी का होना चाहिए, जिससे काम भी अच्छे से हो और डीजल खपत भी कम हो। कौन से ब्रांड का होना चाहिए, जिससे आपका ट्रैक्टर सालों साल चले, रख रखाव कम हो, स्पेयर पार्ट्स मार्केट में मिल जाए और उसकी रीसेल वैल्यू भी अच्छी हो। ट्रैक्टर्स में ज़रूरी फीचर्स कौन से हैं? क्या ड्यूल स्पूल वॉल्व कंपनी फिटेड लेना सही होगा? ज़्यादा गियर स्पीड लेना ज़रूरी है? क्या डबल क्लच ऑप्शन लेना इम्पोर्टेंट है? और सबसे बड़ा कन्फ्यूजन, नया ट्रैक्टर लोन पर लेना समझदारी होगी या 2-4 लाख में पुराना ट्रैक्टर लेना सही डिसीजन होगा? सारी चीज़ों पर डिटेल में बात करेंगे। लेकिन अगर आपने हमारे चैनल मॉडिफाइड थॉट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, ताकि भविष्य में भी आपको ऐसी जानकारीपूर्ण वीडियोस देखने मिले। सबसे पहले बात करते हैं कि आपको कितने एचपी का ट्रैक्टर लेना चाहिए। देखो, दो तरह के किसान भाई हैं, एक जो सिर्फ अपने खेत में ट्रैक्टर चलाने के लिए लेते हैं और दूसरे जो अपने खेत के साथ ही उसका कमर्शियल यानी भाड़े पर भी चलाना चाहते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे उन किसान भाइयों के लिए जो सिर्फ अपनी खेती के लिए ट्रैक्टर लेने का विचार कर रहे हैं। तो आपके लिए सिंपल फंडा है, आपके पास कितनी ज़मीन है उस हिसाब से आप ट्रैक्टर की एचपी चुन सकते हैं। आपकी सुविधा के लिए ज़मीन का जो नाप है हमने हेक्टर, बीघा और एकर्स में बताया है। आपको जो सही लगे उसमें आप देख सकते हैं। तो अगर आपके पास 1 हेक्टर यानी 4 बीघा यानी 2.5 एकड़ ज़मीन है तो आपके लिए 30 एचपी तक का ट्रैक्टर काफ़ी है। 30 एचपी में आपको बड़े साइज़ और छोटे मिनी ट्रैक्टर्स दोनों ही उपलब्ध है, जिनकी प्राइसिंग भी कम होगी। अगर आपकी बागवानी है, जैसे कि अंगूर की खेती है, तभी आप स्प्रेइंग के काम के लिए 4 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर लीजिएगा, क्योंकि 4 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर्स की कीमत जो है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। अगर आपके पास 2 हेक्टर ज़मीन है तो आप 35 से 45 एचपी का ट्रैक्टर ले सकते हैं, जिसमें आप सारे इम्प्लीमेंट्स चला पाओगे। बजट में होते हैं इस एचपी रेंज में आपको सारे फीचर्स ऑफर हो जाएंगे। 4 व्हील ड्राइव वेरिएंट्स भी उपलब्ध है। अगर आपके पास 4 हेक्टर ज़मीन है तो आप 45 एचपी के ऊपर के ट्रैक्टर्स लेंगे तो सही बात होगी। क्यों? बड़े इम्प्लीमेंट चल सकेंगे तो आपका जो काम है वो जल्द हो पाएगा। और भविष्य में इस एचपी श्रेणी में चलने वाले कई सारे इम्प्लीमेंट्स आने वाले हैं, तो भविष्य का सोचते हुए आप वो भी इस ट्रैक्टर के साथ चला पाएंगे। अगर आपके पास 4 हेक्टर से भी ज़्यादा ज़मीन है तो आप बेहतर है कि 50 एचपी के ऊपर का ट्रैक्टर खरीदें, जो कि हमारे पंजाब और हरियाणा के किसान भाई खरीदना पसंद करते हैं। अब आप एक ऐसे किसान भाई हो जो ट्रैक्टर को भाड़े पे भी चलाते हैं और आप सभी प्रकार के काम कर लेते हैं, प्लोइंग, आप रोटावेटर चलाते हो, आपका ट्रॉली का काम भी है, तो आपके लिए सिंपल फंडा है। कम से कम 50 एचपी और उसके ऊपर का ट्रैक्टर लेना है डबल क्लच के साथ, और वो भी 4 व्हील ड्राइव, जिससे कि आप हर तरह का काम आसानी से कर पाओगे। अगर आप ऐसे किसान भाई हो जो ज़्यादा ट्रॉली का काम करते हैं, रेत, बालू, ईंट ढोनी है आपको बस, तो 40 एचपी के श्रेणी में ट्रैक्टर ले लीजिए। अगर आपका प्लॉइंग का काम ज़्यादा है तो आपको एक 4 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर लेना चाहिए 40 से 50 एचपी का। ये वैरी करेगा आपके यहाँ पर सॉइल कौन सी है। अगर आपके यहाँ पर काली मिट्टी है तो बेटर है कि आप 50 एचपी का ट्रैक्टर लीजिए। अगर आप उत्तर प्रदेश जैसी जगह से हो तो आपका 40 एचपी का 4 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर भी अच्छे से प्लॉइंग कर पाएगा। रोटावेटर और कल्टीवेटर के लिए 2 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर अच्छा है। 35 से 45 एचपी का कोई भी ट्रैक्टर ड्यूअल क्लच लोगे तो काम चल जाएगा। थ्रेशर जैसे कामों की बात करें
तो 40 से 45 एचपी के ट्रैक्टर्स जिनमें अच्छी खासी पीटीओ एचपी हो वो आप प्रेफर कर सकते हो। इंश्योर करना कि आप ड्यूल या फिर डबल क्लच वाले वेरिएंट के साथ जाएं। अब बात करते हैं कि ट्रैक्टर लेते वक्त कौन से फीचर्स उसमें होने ही चाहिए। वैसे तो किसान भाइयों आप भी जानते हो कि ट्रैक्टर्स में कई सारे फीचर्स आने लगे हैं, लेकिन आपको कौन सा काम और कौन से इम्प्लीमेंट्स चलाने हैं उस हिसाब से आपको फीचर्स लेने चाहिए। अब ट्रैक्टर में सबसे इम्पोर्टेंट होता है इंजन, तो आपका ट्रैक्टर किस ब्रांड का है इससे भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि इंजन किस कंपनी का है। आज सिम्सन का इंजन मैसी, न्यू हॉलैंड, आयशर इन तीनों ही ब्रांड्स में आता है। तो कुछ कंपनियां खुद का इंजन बनाती है, महिंद्रा, स्वराज, जॉन डियर, सोनालिका, आयशर, कई सारी कंपनियां हैं। एक और बात जिसके ऊपर आपका ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, जब आप एक 30-35 एचपी के ट्रैक्टर लेने जा रहे हो तब अगर आपका ट्रैक्टर 1800 सीसी का है तो उसके ऊपर 12% जीएसटी लगता है। अगर उसके ऊपर का है तो उस पर 28% का जीएसटी लगता है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए ताकि आपको कीमत कम देनी पड़े। अब इंजन की बात चली रही है तो बता दें कि मेंटेनेंस, अगर आपको मेंटेनेंस पे अपना खर्चा बचाना है तो बेहतर है कि आप एक सक्सेसफुल ट्रैक्टर मॉडल लें। उदाहरण के तौर पर जैसे सोनालिका DI35 है, 39 एचपी का ट्रैक्टर है, कई सालों से है। आज भी ये ट्रैक्टर लेना काफ़ी सही डिसीजन है 40 एचपी में। सेम 575 महिंद्रा का कई सालों से चल रहा है मार्केट में, और 45 एचपी में ये ट्रैक्टर आज भी काफ़ी ज़्यादा फ्यूल इफिशिएंट है। इसकी स्पेयर पार्ट्स आसानी से उपलब्ध हैं। चाहे आप नया XT प्लस मॉडल ले, चाहे आप पुराना सरपंच मॉडल ले, 575 काफ़ी सक्सेसफुल मॉडल रहा है। वहीं अगर आप कमर्शियल काम करते हो तो जॉन डियर 5310 के टर्बोचार्ज इंजन का कोई तोड़ नहीं। बड़े इम्प्लीमेंट्स चलाने के लिए ये ज़्यादा पावर निकाल कर देगा, इसका बैकअप टॉर्क अच्छा है, तो बेसिकली कमर्शियल कामों के लिए ये बेस्ट ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं और क्लच के बारे में बात करते हैं। किसान भाइयों वैसे डबल क्लच की जगह ड्यूल क्लच लेकर आप लगभग 40 से 50 हज़ार बचा सकते हैं, लेकिन अगले 5 साल बाद आप भी बड़े इम्प्लीमेंट्स चलाने की सोच रहे हो तो आज ही डबल क्लच लेना काफ़ी समझदारी की बात होगी, क्योंकि एक बार ट्रैक्टर ले लिया तो उसके बाद आप क्लच के साथ कोई भी अपग्रेड नहीं कर सकते। भविष्य में पोटैटो प्लांटर, स्ट्रॉ रिपर, सुपर सीडर जैसे इम्प्लीमेंट चलाने के लिए डबल क्लच होना अनिवार्य हो जाता है, तो भविष्य में आप फिर वो चला नहीं पाएंगे, जिसके लिए आपको फिर से ट्रैक्टर अपग्रेड करना पड़ सकता है। तो बेटर है कि आप अभी से डबल क्लच वाला ट्रैक्टर खरीदें। अब बात करते हैं गियर बॉक्स के बारे में। वैसे तो सेम मॉडल में ही गियर बॉक्स का ऑप्शन काफ़ी कम कंपनियाँ देती है, लेकिन अगर आप 50 एचपी का एक ट्रैक्टर ले रहे हो तो आज के डेट में उसमें पार्शियल सिंक्रोमेश गियर बॉक्स होना ज़रूरी है। जी हाँ, मैं जानता हूँ इससे इसकी प्राइसिंग जो है वो 40 से 50 हज़ार बढ़ जाएगी, लेकिन पार्शियल सिंक्रोमेश गियर बॉक्स में गियर शिफ्ट करना काफ़ी आसान है। ट्रैक्टर की स्पीड कम नहीं करनी पड़ती, गियर आसानी से लग जाते हैं। और अगर आप एक 40 एचपी के आगे का ट्रैक्टर ले रहे हो तो उसमें एटलीस्ट फुल्ली कॉन्स्टेंट मेश गियर बॉक्स होना ही चाहिए। और रही बात सेंटर शिफ्ट किया जाए या साइड शिफ्ट, वो आपके ऊपर निर्भर करता है आप कौन से गियर शिफ्ट्स में ज़्यादा कंफर्टेबल हो। सिंपल बात है, सेंटर शिफ्ट गियर बॉक्स सस्ता आएगा साइड शिफ्ट गियर बॉक्स से। अगला पॉइंट है गियर स्पीड्स। आपको तो पता ही है अब ट्रैक्टर में 8 फॉरवर्ड 2 रिवर्स तो काफ़ी कॉमन हो गया है। 12 फॉरवर्ड 3 रिवर्स, 12 फॉरवर्ड 12 रिवर्स, 16 फॉरवर्ड 4 रिवर्स से लेके 48 फॉरवर्ड 48 रिवर्स गियर स्पीड के ऑप्शन इंडियन मार्केट में उपलब्ध है। जी हाँ, अब ज़्यादा गियर स्पीड वाला ट्रैक्टर लेने से आपका काफ़ी ज़्यादा फायदा होने वाला है। कैसे? जब सॉइल के हिसाब से, इम्प्लीमेंट के हिसाब से आप गियर्स चुन सकते हैं, जिससे आपके डीजल और समय दोनों की बचत होगी सही गियर में इम्प्लीमेंट चलाकर। अगला पॉइंट है रेडिएटर स्क्रीन। वैसे दिखने में तो आपको एक बहुत ही मामूली छोटा फीचर दिखेगा, लेकिन अगर आप स्ट्रॉ रिपर और थ्रेशर चलाते हैं तो आपको पता चलेगा कि रेडिएटर क्लीन करना एक मशक्कत का काम बन जाता है, जो ये रेडिएटर स्क्रीन सॉल्व करती है। रेडिएटर स्क्रीन मतलब रेडिएटर के आगे एक स्क्रीन लगी होती है। जब भी स्ट्रॉ रिपर जैसी चीज़ों पर आप ट्रैक्टर चलाते हैं तो वो पूरी जाम हो जाती है, जिसको आप समय समय पर निकाल कर अपने ट्रैक्टर को ओवर हीट होने से बचा सकते हो। अगला फीचर है रियर एक्सल। सिंपल बात है, अगर आपको रोड स्पीड ज़्यादा चाहिए, यानी आप ट्रॉली के काम ज़्यादा करते हैं, तो रियर एक्सल आउटबोर्ड रिडक्शन यानी हब रिडक्शन वाला होना चाहिए। और अगर आपको रियर एक्सल ज़्यादा मजबूत चाहिए तो आप प्लानिटरी गियर वाला रियर एक्सल ले, उसमें स्पीड कम रहेगी लेकिन मजबूती ज़्यादा रहेगी। सेम ड्यूल स्पूल वॉल, कंपनी फिटेड ड्यूल स्पूल वॉल लेने का
ज़्यादा सेंस बनता है क्योंकि उसमें लीकेज की समस्या नहीं आती। अगर आप हाइड्रोलिक एम्बीप्लॉ चलाने वाले हो तो टायर साइज़ की बात करें तो किसान भाइयों आपको बता दूं, बड़े टायर लेने से सॉइल कॉम्पैक्शन ज़्यादा होता है, जिससे खेत में जो प्रोडक्टिविटी है यानी कि सीड बोने के बाद उसकी जो ग्रोथ होनी चाहिए वो प्रॉपरली नहीं हो पाती है। इसलिए सिर्फ अपने खेत के लिए ट्रैक्टर ले रहे हो तो 13/28 से बड़ा टायर लेने की गलती ना करें। अगर आप कमर्शियल काम करते हैं तो आप बड़ा टायर साइज ले सकते हैं। और सबसे अंत में बात करते हैं ट्रैक्टर के लुक्स के बारे में। किसान भाइयों, बस लुक्स के हिसाब से आपको कभी भी ट्रैक्टर बिल्कुल नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि LED लैम्प DRL से ट्रैक्टर के परफॉर्मेंस में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हाँ, अगर आप बाद में ट्रैक्टर मॉडिफाई करने वाले हो, आप काफ़ी शौकीन फार्मर हो, तभी आपको उस ट्रैक्टर मॉडल का टॉप वेरिएंट लेना चाहिए जिसमें आपको ये सारी चीज़ें मिल सके। अब बात करते हैं डीजल खपत की। डीजल खपत निर्भर करती है इंजन टेक्नोलॉजी पर, क्योंकि आज 55 HP का CRDI ट्रैक्टर 40 HP के नॉर्मल ट्रैक्टर जितनी ही तेल खपत करता है। और वैसे भी